जवाबदारी के साथ बोल रहा हूँ। पहले हमारी माँ बहनों को, दोनों की भी बच्चियों को पहले ब्लाउज नहीं पहनने देते थे। ब्लाउज पहनने पर टैक्स लगाते थे। टैक्स अंग्रेज नहीं लगाते थे, यहाँ के मनुवादी ब्राह्मण लोग लगाते थे, जमींदारी उच्च वर्णीय लोग लगाते थे। हमको ब्लाउज पहनने पर भी टैक्स लगता था। टंटे मामा ने एक ही दिन में 70 जमींदारों को एक ही दिन में मारा था। 70 लोगों को कान काट, एक ही दिन में उसके रिकॉर्ड मिल गए थे और चिट्ठी लगाई थी, आज के बाद कोई महिला नंगे बदन नहीं रहेगी। तुमको कपड़े पहनाया, जिन लोगों ने तुम्हारे कपड़े उतारे उन लोगों को तुम तय करते हो, और जिसने तुमको कपड़े पहनाया उसकी फोटो भी लगाने से डरते हो घर में। हमारे समाज सही लगता है। तुम्हारे बेटे को बोलो मेरे लिए फांसी पे चढ़ जा, तुम्हारे लड़के को बोलो मेरे लिए फांसी पे चढ़ जा, लेकिन भगवान टंटे भी तुम्हारे लिए फांसी पे चढ़ गया। खुद के परिवार को नहीं पहचान पाया। जब उसको फांसी के वक्त उसके परिवार को सामने रखे तो अपने रिश्तेदारों को नहीं पहचाना, क्योंकि 22 साल के बाद देख रहा था। जो बहन जवान थी वो बूढ़ी हो गई थी, जो बच्चा था वो जवान हो गया था। वो भी टंटा भील को नहीं पहचान पाए थे। 22 साल जिसने अपने परिवार को नहीं देखा, और केवल 22 साल तक इस देश में हथियारबंद लड़ाई लड़ने वाला पहला सरदार था, जिसका नाम है टंटा भील। ये भारत रत्न, ये रत्न वगैरह के पुरस्कार हमारे भगवान टंटा भील को नहीं होना, बिरसा मुंडा को भी नहीं होना, क्योंकि ये तो भारत के मालिक है। इनको भारत रत्न देना है। तुम लो भारत रत्न। अबे भारत के मालिक को नागरिक मत बनाओ। टंटा मामा अपने साथीदार लोगों को, अपने से नंगे बदन का भी आदमी रहता था तो हुक्म से, इज्जत से उसको बोलते थे मालिक। ये शब्द कोर्ट के हिस्ट्री में आया है। जज ने पूछा कि ये टंटा मामा ने अभी इसको क्या बोला, तो वकील ने बताया माय लॉर्ड, मालिक। तो अंग्रेजी में उन्होंने पूछा व्हाट डू मीन बाय मालिक, तो उसने बताया ओनर ऑफ द लैंड, इस जमीन का मालिक, इस देश का मालिक। ये भाषा टंटा मामा ने किया, गांधी जी ने तो बाद में किए। ये तो प्रेरित आदिवासी आंदोलन से हुए हैं। टंटा मामा की प्रेरणा बिरसा मुंडा ने लिया। बिरसा मुंडा ने एक आर्टिकल पढ़ा, झारखंड में थे बिरसा मुंडा, तब उनकी उम्र थी 16 साल। जब वो आर्टिकल पढ़ा कि भाई टंटा मामा रॉबिन हुड हैज कैच डाउन, यानी उसको पकड़ लिए, गिरफ्तार कर लिए, अब उनको फांसी होने वाली है। भगवान टंटा भील को, रॉबिन हुड टंटा भील को ब्रिटिश टाइम्स में छपा था वो। तो बिरसा मुंडा अंग्रेजी पढ़ना जानते थे। उन्होंने उस आर्टिकल को पढ़ा और बोला भगवान आई प्रॉमिस, मैं तुमको प्रॉमिस करता हूं आपकी अधूरी लड़ाई मैं लड़ूंगा। ये बात छुपाई गई लोगों से। टंटा भील की शहादत में, टंटा भील की कुर्बानी ने बिरसा मुंडा को जन्म दिया इस देश में। आप सोच सकते हो कि बिरसा मुंडा क्या चीज है। अगर बिरसा मुंडा ये चीज होंगी तो भगवान टंटा भील क्या चीज होंगी, जिसकी प्रेरणा से बिरसा मुंडा ने इस देश को आग लगा दिया। तुम्हारे हिस्से में जमीन आई, तुम्हारे तो मुट्ठी भर नमक के लिए तुम्हारे लोगों की जमीन छीन लेते थे, मुट्ठी भर नमक के लिए हमारी माँ बहनों के कपड़े उतार लेते थे। ये जमीन तुम्हारे हिस्से में है। लैंड एक्विजिशन एक्ट बना, 1 लाख आदिवासी मारे गए उस आंदोलन में। इस देश में आदिवासी की जमीन गैर आदिवासी नहीं ले सकता है, और गैर आदिवासी तो क्या सरकार भी नहीं ले सकती है। ये कानून बना, ये बिरसा मुंडा के आंदोलन की देन है, भगवान टंटा भील के आंदोलन की देन है। सीपीएम बरार प्रोविंस कानून, सेंट्रल इंडिया प्रोविंस कानून, जिसको लैंड एक्विजिशन एक्ट बोलते हैं, ये भगवान टंटा भील की वजह से बना है। मैं नहीं बोल रहा हूं,
यहाँ के कुछ मनुवादी लोग इतिहासकार बोल रहे थे कि नहीं नहीं, ये तो अंग्रेजों ने बनाया। गलत बात। अंग्रेजों ने स्वीकार कर लिया कि हम भगवान टंटाभिल से प्रेरित होकर बनाए। अब ये मैं नहीं बोल रहा हूं, अंग्रेजों ने वहां लिखा है, हाउस ऑफ ऑनर के रिकॉर्ड्स में आया है ये। साथियों, आपका इतिहास खत्म किया जा रहा है, आपकी पीढ़ी को पागल बनाया जा रहा है, धर्म के नाम पर, भगवान के नाम पर, जाति के नाम पर। हमको धर्म समझता है, समाज नहीं समझता है। अगर संविधान में तुम्हारा जो तो अधिकार है वो धर्म के बारे, धर्म की वजह से नहीं है। जो आरक्षण का अधिकार है, संरक्षण का अधिकार है, जमीन का अधिकार है, वो समाज की वजह से, किसी धर्म की वजह से नहीं है। जिसकी वजह से तुम्हारे अधिकार है उसी व्यवस्था को हम लोग खत्म कर रहे हैं। हमको पार्टी समझता है, नेता समझता है, धर्म समझता है, लेकिन समाज नहीं समझता है। भगवान टंटाभिल ने समाज के लिए कुर्बानी दिया है, कोई जाति के लिए नहीं, केवल भीलों के लिए नहीं, इस देश के तमाम शोषित पीड़ित लोगों के लिए। भगवान टंटाभिल के आंदोलन की वजह से तो ब्राह्मण को भी फायदा हुआ है। भगवान टंटाभिल के आंदोलन की वजह से इस देश के ओबीसी को फायदा हुआ है, एससी को फायदा हुआ है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर बचपन में टंटाभिल बनते थे, उनकी माँ को टंटाभिल बनाना पड़ता था, उनको कहानी सुनाती थी उनको, क्योंकि माँ के है भगवान टंटाभिल। उनका जो कर्म स्थल है, जिसको आप लोग पवित्र स्थल मानते हैं, जानते हो ना, पाताल पानी। और उसी मऊ में, उसी जमीन पर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का जन्म हुआ है। बचपन से बाबा साहब को टंटाभिल की कहानियां सुनाती थी उसकी माँ। उस वक्त गाने बनते थे भगवान टंटाभिल के, केवल आपके प्रदेश में नहीं, मैं जहां नागपुर में रहता हूं, मेरे आजा टंटाभिल बनते थे। उनके साथी सब पूरे गांव के बस्ती के लोग भगवान टंटाभिल लिखते थे। ऐसा उनके नाम से खंबा लगाते थे, शेर बनते थे, उनके नाम से जंजीर बांधते थे। इतनी इस देश में इतना प्रख्यात तो कोई भगवान भी नहीं हुआ जितना टंटाभिल हुआ है। एक अंग्रेज ने लिखा, आई हैव सीन लिविंग गॉड। जेम्स स्टीफन करके एक अंग्रेज है, जो ऑफिसर था, पुलिस ऑफिसर था, उसने लिखा, आई हैव सीन लिविंग गॉड, मैंने जिंदा भगवान को देखा हूं। ये भगवान टंटाभिल के बारे में बोला। अगर वो अंग्रेज जिसने हमारे देश में राज किया, वो तो दुश्मन थे टंटाभिल उनके, लेकिन दुश्मनों ने उनको रॉबिन हुड बोला, दुश्मनों ने उनको भगवान बोला। लेकिन शर्म की बात है, अपने कौम के लोग उसके बारे में नहीं जानते हैं। हमारे कौम के लोग